गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7th में मैं आज आपको एस्से 2 करा रहा हूँ। इस एस्से का जो नेम है वो है गुड मैनर्स। मैनर्स मेक ए मैन। मैनर्स से व्यक्ति का निर्माण होता है या बनता है इज़ ए फेमस प्रोवर्ब। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है। गुड मैनर्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ। सभी के जीवन में मैनर्स का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ए मैन इज़ जज बाय हिज मैनर्स। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके मैनर्स से की जाती है। बाय हिज बिहेवियर टुवर्ड्स अदर। उसका दूसरों के प्रति जो व्यवहार है उसी से हम उस व्यक्ति को जज करते हैं। गुड मैनर्स आर नॉट गॉड गिफ्टेड। गुड मैनर्स जो हैं वो गॉड गिफ्टेड नहीं होते हैं। दे नीड टू बी लर्नड। वो हमें सीखने पड़ते हैं। गुड मैनर्स टीच अस टू बी हम्बल एंड पोलाइट इन लाइफ। गुड मैनर्स हमें सिखाते हैं कि हम अपने जीवन में विनम्र रहें, जो विनम्र बने, ठीक है, अनुशासित बने और विनम्र बने। दे इंस्टिल गुड क्वालिटीज़ इन अस, जिससे हमारे अंदर अच्छे गुण आ सकें या विकसित हो सकें। दे टीच अस टू बिहेव जेंटली एंड पोलाइटली टुवार्ड्स अदर। ये क्वालिटीज़ हमें दूसरों के प्रति जेंटली और पोलाइटली व्यवहार करने के लिए सिखाती हैं। टू शो रिस्पेक्ट टू आवर पेरेंट्स। हम अपने टीचर्स एंड एल्डर्स, जो हम अपने बड़ों के लिए, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमारे एल्डर्स होते हैं, हमें उनके प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान हम दिखाते हैं। किसके माध्यम से? गुड मैनर्स के माध्यम से। दे टीच अस टू बी सिंपैथेटिक एंड एमिएबल टुवार्ड्स आवर फ्रेंड। ये हमें लोगों के बीच में बहुत ही मैत्रीपूर्वक और सहानुभूति हमें हमारे मित्रों में मिलती है। किससे? इन गुड मैनर्स से। रिलेटिव्स एंड इवन टू स्ट्रेंजर्स। जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं और जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनके बीच में भी हमें बहुत रिस्पेक्ट मिलती है बाय द गुड मैनर्स। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू बी कोर्टियस इन लाइफ। इन्हें अपने जीवन में लागू करना ज़्यादा कठिन नहीं है। बट बीइंग कोर्टियस वी वुड बी एबल टू अट्रैक्ट एंड विन द हार्ट्स ऑफ अदर। हम विनम्र होकर के, पोलाइट होकर के लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। देयर इज़ ए गोल्डन रूल दैट सेज। इसे गोल्डन रूल कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, वट एवर थिंग्स यू विश अदर पीपल वुड डू टू यू। आप लोगों से जिस काम की करने की उम्मीद रखते हैं, डू ऑल्सो योर सेल्फ सिमिलरली टू दैम। आप वो काम लोगों के लिए स्वयं करें। वी मस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस दिस रूल इन लाइफ। आप इस नियम को अपने जीवन में अपनाएं। इट इज़ द की टू सक्सेस। यह जीवन की सफलता है। वी शुड बी केयरफुल व्हेन टॉकिंग टू अदर्स। हमें दूसरे लोगों से बहुत ही सावधानी से बात करनी चाहिए। वी शुड नेवर डू एनीथिंग एज वुड हर्ट देयर फीलिंग। और हमें कभी किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज यूज़ वर्ड्स लाइक एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। हमेशा एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ शब्द का प्रयोग करना चाहिए। किसमें? अपने शब्दों में। तो ये एक इटर्नल पार्ट है आपकी पूरी पर्सनालिटी का। काइंडली एंड थैंक यू। काइंडली और थैंक यू वाइल टॉकिंग टू अदर्स। जब आप दूसरों से बात करते हैं आपको इन सभी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इफ़ वी नीड एनीबडीज़ हेल्प ऑफ सर्विस। अगर किसी को सहायता की या किसी सेवा की ज़रूरत होती है, वी शुड यूज़ दीज वर्ड टू मेक ए पोलाइट रिक्वेस्ट। तब हम इन वर्ड्स को पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं। वी शुड नेवर फॉरगेट टू से थैंक यू। हमें थैंक यू कहना कभी नहीं भूलना चाहिए। इन रिटर्न ऑफ द हेल्प्स ऑफ सर्विसेज वी गेट फ्रॉम अदर्स। जो सेवाएं हमने
लोगों से ली हैं, उसके बदले हमें उन्हें धन्यवाद लौटाना नहीं भूलना चाहिए। दीज वर्ड्स एंडियर अस टू वन एंड ऑल। ये सभी जो शब्द हैं ये सभी हमें सबके लिए बने हैं और हमें इन सब का प्रयोग करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, एक बारी मैं इसको थ्रूली फिर से समझा देता हूँ आपको। मैनर्स मेक ए मैन इज़ ए फेमस प्रोवर्ब। गुड मैनर्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल one's life. A man is judged by his manners, by his behavior towards others. Good manners are not good God gifted, they need to be learnt. Good manners teaches us to be humble and polite in life. They instill many good qualities in us. They teach us to behave gently and politely towards others, to show respect to your parents, teachers and elders. They teach us to be sympathetic and amiable towards our friends, relatives and even to strangers. It is not difficult to be courteous in life. By being courteous we should be able to attract and win the hearts of others. There is a golden rule that says whatever things you wish other people would do to you, do also yourselves similarly to them. We must try to practice this rule in life. It is the key to success. We should be careful when talking to others. We should never do anything as would hurt their feelings. We should always use words like excuse me, please, kindly and thank you while talking to others. If we need anybody's help or service, we should use these words to make a polite request. We should never forget to say thank you in return of the helps or services we get from others. These words endear us to one and all. गुड बाय स्टूडेंट। आप इस वर्क को अपने फेयर नोटबुक में करेंगे। ओके, गुड बाय।